हर व्यक्ति के जीवन में चिंता, डर और घबराहट का सामना होता है। यह ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे मन को जकड़ लेती हैं और हमें जीवन की वास्तविक खुशियों से दूर कर देती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से यह सिखाया कि कैसे हम अपने मन की अशांति को शांत कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी बुद्ध के जीवन की उन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को प्रस्तुत करेगी जिनसे हम चिंता, डर और घबराहट को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। एक, गौतम बुद्ध की शिक्षा का परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन संघर्ष और आत्मज्ञान की यात्रा है। उनका उद्देश्य जीवन के दुखों से मुक्ति पाना और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने कहा, जीवन में दुख अटल है, लेकिन इससे मुक्ति पाई जा सकती है। चिंता, डर और घबराहट भी ऐसे ही मानसिक दुख हैं जो हमें जीवन की सच्चाई से दूर रखते हैं। बुद्ध ने इन मानसिक अवस्थाओं को शांत करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि इन नकारात्मक भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और जीवन में सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जाए। 2, चिंता का कारण और इसका समाधान। बुद्ध ने कहा, चिंता का मूल कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब हम अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता और हम वर्तमान के आनंद को खो देते हैं। बुद्ध के अनुसार हमें इस बात को समझना चाहिए कि भविष्य में जो कुछ भी होगा वह हमारी इच्छाओं के नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने यह भी कहा कि चिंता करना उस समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से केवल हमारा मन और शरीर कमजोर होते हैं। बुद्ध की पहली शिक्षा थी, वर्तमान में जियो। हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। 3, ध्यान और एकाग्रता। गौतम बुद्ध ने ध्यान को चिंता, डर और घबराहट से मुक्त होने का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे शांत रख सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम किसी भी चुनौती का सामना बिना घबराहट के कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम्हारा मन भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है और वर्तमान की वास्तविकता में स्थिर हो जाता है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमें मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण प्रदान करता है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराता है, जिससे चिंता और डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। 4, डर का सामना। बुद्ध ने सिखाया कि डर मन की एक स्थिति है। उन्होंने कहा, डर वह छाया है जो तुम्हारी कल्पना से उत्पन्न होती है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे डर से घिर जाते हैं जो वास्तविकता में अस्तित्व में ही नहीं होते। बुद्ध का मानना था कि डर का समाधान उसे समझना और उसका सामना करना है। उन्होंने यह कहा, जो डर से भागता है वह कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, न कि उससे बचना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जब तुम डर का सामना करते हो तो वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने डर को नकारने की बजाय उसे स्वीकार करके उससे निपटना सीखना चाहिए। 5, जीवन की अनिश्चितता को स्वीकारना। बुद्ध ने जीवन की अनिश्चितता को स्वीकारने का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन में चिंता और घबराहट का मुख्य कारण है। लेकिन बुद्ध का मानना था कि हमें इस अनिश्चितता को डर के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभाविक घटना के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
जब हम जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम चिंता और घबराहट से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर रह सकता है अगर तुम उसे नियंत्रित करना सीख लो। 6. क्रोध और अहंकार का त्याग। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि चिंता, डर और घबराहट का एक मुख्य कारण हमारे भीतर का क्रोध और अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को चोट लगने की आशंका में जीते हैं, तब हम हमेशा चिंतित रहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध और अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे तुम्हारे मन को अशांत करते हैं और तुम्हें सच्ची शांति से दूर रखते हैं। बुद्ध का समाधान था कि हमें अपने क्रोध और अहंकार को त्यागना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हमें जीवन की छोटी छोटी परेशानियां परेशान नहीं करती। 7. शील, नैतिक आचरण का पालन। बुद्ध ने चिंता और डर से मुक्त होने के लिए नैतिक आचरण यानी शील का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जब तुम अपने जीवन में शील का पालन करते हो तब तुम्हारा मन शांत रहता है। शील का मतलब है सच्चाई, अहिंसा और सदाचार का पालन करना। जब हम अपने जीवन में नैतिकता का पालन करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की गलती या पाप के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, जिससे चिंता और घबराहट की स्थिति खत्म हो जाती है। 8. अपरिग्रह का महत्व। बुद्ध ने अपरिग्रह यानी अत्यधिक संग्रह न करने का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जब तुम अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करते हो तो तुम्हारे मन में उन चीजों को खोने का डर पैदा होता है। अपरिग्रह का मतलब है कि हमें केवल उन चीजों की आवश्यकता है जो हमारी जीवन में जरूरी हैं। जब हम कम चीजों के साथ जीना सीखते हैं तो हम चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं। 9. संतोष का महत्व। बुद्ध ने जीवन में संतोष की भावना को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, संतोष वह कुंजी है जो तुम्हें हर प्रकार की चिंता और घबराहट से मुक्त करती है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहते हैं, तब हमें भविष्य की चिंता नहीं सताती। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। 10. मिताहार और संयम। बुद्ध ने संयमित जीवन जीने का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हो तब तुम्हारा मन भी स्थिर रहता है। संयमित आहार, संयमित विचार और संयमित जीवन शैली से हमारा मन शांत और नियंत्रित रहता है, जिससे चिंता और घबराहट की स्थिति समाप्त हो जाती है। 11. संगति का प्रभाव। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमारी संगति का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो हम भी चिंतित और घबराए रहेंगे। बुद्ध ने सिखाया, सत्संग और सकारात्मक संगति तुम्हारे मन को शांत करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। 12. 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन इससे मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध के अनुसार चिंता, डर और घबराहट भी हमारे दुखों का एक हिस्सा हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग सिखाया उसमें जीवन के हर पहलू के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। ये 8 मार्ग हमें न केवल चिंता और भय से मुक्त करते हैं, बल्कि हमें शांति और संतोष की ओर भी ले जाते हैं। सही दृष्टि का मतलब है चीजों को उनकी वास्तविकता में देखना, न कि अपनी कल्पनाओं में उलझना। सही संकल्प का मतलब है सकारात्मक विचारों और इरादों के साथ आगे बढ़ना।
सही वाणी यह सिखाती है कि हमें अपनी भाषा को साफ और सकारात्मक रखना चाहिए ताकि हम खुद और दूसरों को आहत न करें। सही कर्म हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है, इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। सही आजीविका का अर्थ है ऐसी नौकरी या काम का चयन करना जो न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करे बल्कि दूसरों को नुकसान भी न पहुंचाए। सही प्रयास का मतलब है हमारे लक्ष्य के लिए निरंतर और सही दिशा में प्रयास करना। सही स्मृति यह है कि हमें जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना अतीत के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझे। और सही ध्यान हमें सिखाता है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और जीवन के हर तनाव को पीछे छोड़ सकते हैं। 13 विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने ध्यान की एक विशेष विधि विपश्यना सिखाई थी जो आज भी लाखों लोग मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ है वस्तुओं को जैसा है वैसा देखना। यह ध्यान विधि हमें अपने मन की गहराई से परिचित कराती है और हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जा सकता है। जब हम विपश्यना ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय या हस्तक्षेप के देख पाते हैं। इससे हमारी आंतरिक अशांति शांत होती है और हम चिंता, भय और घबराहट से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध का यह ध्यान जीवन के हर पहलू को संतुलित करता है और हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। 14 आत्म साक्षात्कार का महत्व। गौतम बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च बताया। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं समझेंगे तब तक बाहरी समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानना और समझना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर की कमजोरियों, गलतियों और दुखों को पहचानते हैं और उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को जान लोगे तब तुम संसार के हर दुख से ऊपर उठ जाओगे। आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया हमें न केवल चिंता और डर से मुक्त करती है बल्कि हमें जीवन की हर स्थिति में मजबूत बनाती है। 15 मौन का महत्व। बुद्ध ने जीवन में मौन का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा, मौन तुम्हें आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से जीवन की गहराइयों से जोड़ता है। कई बार हम अपने जीवन में बातों और विचारों के शोर में खो जाते हैं, जिससे हमें अपने मन की सच्चाई समझने में मुश्किल होती है। बुद्ध ने सिखाया कि मौन धारण करना और खुद के साथ समय बिताना हमें अपने विचारों को स्पष्ट करता है। मौन के क्षणों में हम अपने डर, चिंता और घबराहट से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि यह हमें हमारे अंदर की शांति से जोड़ता है। 16 माया और वास्तविकता का भेद। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे जीवन की कई चिंताएं और भय माया यानी भ्रम पर आधारित होती हैं। वे वास्तविकता में मौजूद नहीं होती, लेकिन हमारा मन उन्हें इतना बड़ा बना देता है कि हम उनसे घबरा जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जीवन की वास्तविकता को समझो। माया केवल एक भ्रम है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब हम जीवन को उसकी सच्चाई में देखते हैं तो हम समझते हैं कि चिंता और डर की कोई ठोस वजह नहीं होती। वे हमारे मन के रचे हुए जाल हैं जिन्हें हम खुद पर हावी होने देते हैं। 17 दूसरों की सेवा और परोपकार। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि चिंता और डर से मुक्ति पाने का एक और तरीका है दूसरों की सेवा करना। जब हम अपने दुख और समस्याओं से बाहर आकर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो हमें अपने मन की शांति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, जो दूसरों के लिए काम करता है वह खुद को मुक्त करता है। जब हम परोपकार के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन की परेशानियों को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को देखते हैं। दूसरों के लिए करुणा और सेवा का भाव हमें हमारे भीतर के डर से मुक्त करता है
और हमारे मन को संतोष प्रदान करता है। 18 संतोष और धैर्य। जीवन में संतोष और धैर्य का महत्व बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा सिखाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जीवन में संतोष रखता है वह कभी चिंता और घबराहट का शिकार नहीं होता। संतोष का मतलब है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें खुश रहना। जब हम हर चीज में कमी ढूंढते रहते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और चिंता में घिर जाते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष और शांति बनाए रखनी चाहिए। धैर्य भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। धैर्य के बिना हम कभी भी अपने मन की अशांति को शांत नहीं कर सकते। 19 मोह का त्याग। बुद्ध ने मोह को जीवन के दुखों का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा, मोह तुम्हें बंधनों में जकड़ता है और तुम्हें स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखते हैं तो हम उनके खोने के डर में जीते हैं। बुद्ध का समाधान था मोह का त्याग। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी से प्रेम या स्नेह नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें किसी चीज से इतना बंधा नहीं रहना चाहिए कि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा लगे। मोह के त्याग से हम चिंता और डर से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। 20 ज्ञान और सच्चाई का अनुसरण। गौतम बुद्ध का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश था ज्ञान और सच्चाई का अनुसरण करना। उन्होंने कहा, सच्चाई का रास्ता ही तुम्हें जीवन की हर परेशानी से मुक्ति दिला सकता है। ज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब हम सच्चाई का अनुसरण करते हैं तो हम अपने डर, चिंता और घबराहट से ऊपर उठ सकते हैं। सच्चाई ही वह शक्ति है जो हमारे मन को स्थिर रखती है और हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की ये अमूल्य शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि चिंता, डर और घबराहट केवल हमारे मन की अवस्थाएं हैं, जिन्हें हम सही मार्गदर्शन और आत्मनिरीक्षण से नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने हमें ध्यान, करुणा, शील और संतोष का महत्व बताया, जो हमें जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। अगर आप भी जीवन में इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं का अनुसरण करें और अपने मन को शांत और स्थिर रखें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।